दोस्तों ऐसा कई बार नोटिस किया गया है कि जब जब यूरोपीय देशों को मौका मिलता है वो भारत को खरी खोटी सुना देते हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ती है, भारत से इंपोर्ट्स की जरूरत पड़ती है, भारत के इक्विपमेंट एंड प्रोडक्ट की, तो वो ऐसे बिहेव करते हैं कि जैसे कुछ जानते ही नहीं। लेकिन भारत इन सभी चीजों को भली भांति समझता है। लेकिन सच बात तो यह है कि भारत अगर इन देशों के साथ में ट्रेड करना बंद कर दे तो इन देशों की अर्थव्यवस्था काफी बड़ी मुश्किल में फंस सकती है। फिलहाल भारत ने सभी चीजों को नजरअंदाज करते हुए आज एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला लिया है जिससे भारत बड़े स्केल पर इन देशों को अपने प्रोडक्ट बेच पाएगा, जिससे कई यूरोपीय देश अपने ईवी सेक्टर को बहुत तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन इससे अल्टीमेटली फायदा भारत को होने वाला है। तो आइए छोटे से वीडियो में इस पूरी डेवलपमेंट को समझते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों आपको याद होगा कि जब भारत ने रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदा तो अमेरिका सहित यूरोपीय देशों ने भी भारत का विरोध किया था। लेकिन जब जरूरत पड़ी यूरोपीय देशों के अंदर टूरिज्म बढ़ने लगा तो इन्होंने ही भारत से एविएशन फ्यूल, पेट्रोल और डीजल बड़ी मात्रा में इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। और उसके बाद ये डिमांड कर रहे हैं कि भारत इन्हें हाइड्रोजन फ्यूल भी एक्सपोर्ट करेगा। फिलहाल ये तो रही भविष्य की बात करें हम आज की लेटेस्ट खबर की, तो भारत के उत्तर प्रदेश बेस्ड कंपनी संवर्धन मदरसन ने यूएई के साथ में एक बड़ी पार्टनरशिप कर ली है। आपको बता दें ये भारतीय कंपनी ज्यादातर ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स बनाने का काम करती है, जैसे कि मिरर प्लेट, ओआरबीएम, रबर पार्ट, रियर व्यू मिरर, शॉक एब्जॉर्बर, ब्रेक शू, ब्रेक पैड और जो भी पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स लग करके एक पूरे व्हीकल को तैयार किया जाता है, उसके मल्टीपल पार्ट्स बनाने का काम ये कंपनी करती है। और अब यूएई के साथ में हुई पार्टनरशिप के बाद ये यूएई में करीब 11,000 स्क्वायर मीटर के अंदर अपनी एक नई ग्रीनफील्ड प्लांट को सेटअप करने वाले हैं, जिसमें करीब 10 मिलियन यूरोस की इन्वेस्टमेंट की जाएगी और इस पूरे प्लांट में करीब 500 लोगों को रोजगार दिया जाएगा। वैसे तो भारतीय कंपनी चाहती तो सीधे ये इन्वेस्टमेंट यूरोपियन कंट्रीज के अंदर कर सकती थी, लेकिन यूएई के साथ में हमारे रिलेशन अच्छे हैं और यूएई ने इस बात को साबित भी कर दिया है। रिसेंटली भारत ने कच्चे तेल के बदले यूएई को पेमेंट इंडियन रुपीस में की है। ये इतिहास की पहली और बड़ी डील मानी गई है। और यूएई में इस फैक्ट्री को लगाने का सीधा मतलब ये है कि यूएई के लोगों को रोजगार दिया जाएगा, वहां पर फैक्ट्री सेटअप होंगी और हम यूरोपीय देशों को एक्सपोर्ट कर पाएंगे, जिससे डायरेक्टली फायदा भारत को मिलेगा। और आपके मन में सवाल आएगा कि ये कंपनी भारत के अंदर भी फैक्ट्री लगा सकती है जिससे भारत को ज्यादा फायदे मिले, तो ऐसा नहीं है। यूएई से यूरोपीय देशों के अंदर एक्सपोर्ट करना काफी ज्यादा आसान है, इसलिए वहां पर फैक्ट्री सेटअप करना भारत के लिए और ज्यादा फायदेमंद है। फिलहाल कंपनी के पास इस सेक्टर में काम कर रही करीब 8 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं जो दुबई और कई देशों में फैली हुई हैं। और बात रही भारत की, तो भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, जिसकी 2021 में मार्केट वैल्यू करीब 100 बिलियन यूएस डॉलर की थी। 2027 तक ये वैल्यू करीब 200 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच जाएगी। एनुअली भारत की ये इंडस्ट्री 8.1% की ग्रोथ रेट के साथ में आगे बढ़ रही है और भारत लगातार यूरोपीय देशों के अंदर भी अपने ऑटोमोबाइल इक्विपमेंट्स एक्सपोर्ट करता है। यूरोपीय देशों के अंदर भारत का जो एक्सपोर्ट है वो करीब 21 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास का है, जिसमें ज्यादातर इंजीनियरिंग गुड्स, फार्मास्यूटिकल्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स एंड केमिकल्स भारत बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट करता है। बाकी आज का हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का कितने % कंट्रीब्यूशन भारत की जीडीपी में है। यदि आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसका सही आंसर आपको हमारे इंस्टाग्राम पर मिल जाएगा। आप नए अपडेट्स के लिए हमें वहां भी फॉलो कर सकते हैं। भारत के ऐसे ही यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।